जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज की क्लासों में हम लोग पढ़ने वाले हैं माध्यक या माध्यिका, उसी का दो नाम है। ठीक है, ये सांख्यिकी चैप्टर के अंतर्गत आता है जो क्लास 10th में। बच्चों लोग, अगर आप मैट्रिक की परीक्षा 2026 में देना चाहते हैं तो इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है जो बन जाएगा। इसमें हम माध्यक का सारे कंसेप्ट को पढ़ेंगे। जैसे हम क्वेश्चन के माध्यम से सारे कंसेप्ट को पढ़ेंगे। देखिए, इसमें हम दिखाते हैं बच्चों लोग कि ये ऐसे एक माध्यक का ऑब्जेक्टिव आपको हर हाल में पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चंस 8, 7, 12, 15, 10, 9 और 11 की माध्यिका क्या होगी। तो इसमें माध्यिका चुनना है। तो बच्चों लोग, इसको सबसे पहले माध्यिका का क्या होता है कि ऐसे अवर्गीकृत दिया रहे तो हम लोग सबसे पहले उसको हल लिख देंगे। बनाने का यह तरीका है। और बच्चों लोग क्या है कि इसको सबसे पहले क्वेश्चन को उतार देंगे। तो क्वेश्चन उतार दिया 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11। बच्चों लोग, इसको सबसे पहले हम लोग आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। अवरोही या आरोही क्रम कहने का तात्पर्य या तो हम बढ़ते क्रम में सजाएंगे या तो इसको हम घटते क्रम में सजाएंगे। तो पहले इसको हम सब क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 7। तो 7 हो जाएगा। 7 के बाद क्या हो जाएगा? 8। 8 के बाद 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9। 9 के बाद कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 के बाद 11 हो जाएगा। और 11 के बाद 12। क्या हो जाएगा? 12। 12 के बाद कितना? 13। 13 नहीं है बच्चों लोग तो नहीं लिखेंगे। अगर कोई संख्या दो बार समान आ जाता है तो उसको सटाकर ही लिख देते हैं। अगर 12 दो बार आता है तो यहाँ पर फिर कॉमा देकर कितना लिख देते हैं? 12। नहीं है 13, 14 भी नहीं है, और इसमें एक है 15। अब बच्चों लोग, जो माध्यिका हो जाएगा, इसमें माध्यिका आप दो तरीके, ऑब्जेक्टिव है तो आप ऐसे भी चुन सकते हैं। क्या करेंगे, इधर से एक छाटेंगे और इधर से एक छाटेंगे। ऐसे भी हो जाएगा, इधर से एक छाटे, इधर से छाटे, इधर से इधर से, इधर से इधर, तो माध्यिका 10 हो जाएगा। और फॉर्म ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में आप ऐसे बनाएंगे। और अगर ऑब्जेक्टिव में क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव में है तो आप इसको फार्मूला पर बनाएंगे। तो हम इसको n बराबर लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? n बराबर। तो n बराबर कितना हो जाएगा? गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्या हो जाएगा? 7। 7 है। 7 जो है वो सम है या विषम है? सम है या वह विषम है? सम या विषम? सम होगा तो उसका अलग फार्मूला होता है और विषम होगा तो बच्चों लोग अलग फार्मूला होता है। तो देखिए, सम रहेगा, विषम है। 7 हमारा क्या? विषम। विषम और सम किसे कहते हैं? जो सम दो से क्या कहते हैं, वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से भाग से कट जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सम बोलते हैं। जो नहीं कटता उसे हम सब विषम बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? विषम। तो देखिए, माध्यक बराबर क्या हो जाएगा? माध्यक बराबर n+1/2 वे चरमान। चरमान, ठीक। अब देखिए n प्लस, तो n का मान कितना है? 7 और +1/2 वे चरमान हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? 7 1 8 और बट्टे 2 वे चरमान इसमें। और इसको जब काटेंगे तो यह आ जाएगा 4 वे चरमान। बच्चों लोग, ये आ गया वे चरमान। कब? चौथे नंबर पे। गिनिए, इधर से गिनिएगा, 1 2 3 4। तो हमारा माध्यक बराबर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों लोग? माध्यक बराबर हमारा आंसर हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा? 10। जब 2 नंबर में आपको ये क्वेश्चंस पूछेगा लघु त्रिय में तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। क्या बनाना? ऐसे बनाना पड़ेगा। और ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आप वैसे आरोही क्रम में सजा दीजिए और एक दायां साइड से और एक बायां साइड से छाटिए और जो बीच में आ जाएगा वही माध्यक हो जाएगा। जैसे इसको आप छाटिएगा तो क्या है, इधर से एक छाटिए, आरोही या अवरोही क्रम में सजाने के बाद। तो इसको काटिए, इधर से एक, इधर से इधर से इधर से, जो बीच में आ जाएगा वही माध्यक हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आप ऐसे शॉर्टकट से बनाएंगे, और 2 नंबरी पूछेगा, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको आरोही क्रम में पहले इसको सजाने के बाद तब आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। यह आपका माध्यक का कब? जब बच्चों लोग विषम आएगा तब आप इस फार्मूला पर बनाएंगे। अगर सम आया, क्या आया? सम आया, तो देखिए सम आएगा तो क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। मान लेते हैं कि हम इसमें एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताते हैं। रुको, क्या मिनट चला गया?
तो बच्चों लोग हम वह क्या आया, जब विषम आया तो हम दोनों तरीका समझ लिए, लघुत्तरीय पूछेगा तो वैसे बनाएंगे, अगर वह क्या ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो कैसे बनाएंगे। उसमें देख लीजिएगा बच्चों लोग, यहाँ पर जो 15 लिखे थे ना, उस पर मिस्टेक से 5 लिखा गया था, एक छूट गया था, फिर भी हम अंत में सुधार कर दिए, देख लीजिएगा उसमें। चलिए, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो इसको सबसे पहले हल, और इसको हम सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन को। तो इसमें 2 है, 1 है, 3, 4, 6 और 5, इसको आरोही अवरोही क्रम में सजाएंगे, तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4, 5 और 6, इसको काउंट करेंगे। तो काउंट कीजिए, और हम यहाँ पर एन लिखे, आप एन की जगह पर कुछ भी ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो क्या आ गया हमारा बच्चों लोग, सम आ गया। विषम वाला हम लोग कंसेप्ट जान चुके हुए थे, और सम आ गया, तो सम आ गया, तो हम इसको कितना, 6 हो गया, 6 से क्या है, सम है। इसकी फॉर्मूला क्या होता है बच्चों लोग, तो इसकी फॉर्मूला अलग होता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, माध्यक बराबर क्या है, माध्यक बराबर क्या होता है, n/2 वे तथा n/2 +1 वे चर मान, ये होता है फॉर्मूला। कब, जब हम लोग n बराबर हमारा सम आएगा तब, और विषम आएगा तो n/2 ही होता है, n+1/2 होता है। तो देखिए इसमें हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। इसको हल करें तो बच्चों लोग इसको हल करेंगे तो कैसे होगा, सुनिए, यहाँ पर 6, n बराबर 6 है तो 6/2 वे तथा, क्या लिखाएगा, तथा, और यहाँ पर 6/2 +1 वे चर मान, यहाँ तक ठीक है। देखिए आगे बच्चों लोग, इस 2 से 6 को 3 मरतबे कटाएगा, और ये भी कटाएगा कितना मरतबे, 3 मरतबे, तो हो जाएगा ये 3 वे तथा 3 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 वे चर मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चर मान। आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बताएं, तब माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग माध्यक बराबर क्या लिखेंगे बच्चों लोग, माध्यक बराबर हो जाएगा 3 नंबर स्थान पर चर मान, तो 3, 1, 2, 3, 3 के स्थान पर 3 ही है तो 3, और तथा 4वें वे चर मान, तो 4 के स्थान पर तो जोड़ देंगे, तो 4 के स्थान पर 4 ही है, कोई भी अलग डिफरेंस रह सकता है, और 2 हो गया तो बटा में 2 से भाग दे देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, इसके बराबर देखिए 4 और 3 7, और बटा क्या हो जाएगा, 2, भाग देंगे तो ये 3 दशमलव कितना आ जाएगा, 5। कोई दिक्कत है, जब 2 मार्क्स में ये क्वेश्चंस पूछता है तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, तब आपको 2 मार्क्स देता है लघु उत्तरीय। और ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आप शॉर्टकट में बनाइएगा, फुल कट में बनाने की जरूरत नहीं है। अब ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो क्या ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो इसमें दिया हुआ है, एक क्या दिया हुआ, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्या करेंगे, इधर से दाएं से भी एक काटेंगे और बाएं से भी एक काटेंगे, फिर दाएं से फिर बाएं से, बीच में 2 आएगा, उस दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कब, जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाने के बाद, तो आरोही अवरोही क्रम में अब 2 से भाग देंगे, तो 7/2 भाग देंगे 3.5। ऑब्जेक्टिव देगा तो आपको इतना ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है, और सब्जेक्टिव देगा तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा इतना। उम्मीद करते बच्चों लोग ये लघु उत्तरीय या ऑब्जेक्टिव में पूछा ही जाता है, आपको समझ में आया होगा। और देखिए माध्यक या माध्यिका, इसी को बोलते हैं बच्चों। इससे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे बनाते हैं, इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं बच्चों। हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव पूछता है वैसा समझ चुके हुए हैं। आगे हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन जानते हैं, और एग्जाम में आपको माध्यक, माध्यिका और बहुलक से किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो बन जाएगा। देखिए ये माध्यक का क्वेश्चन है, तो इस वर्गंत ऐसा दिया रहेगा, तो 40 से 50 क्या 40 से 45, 45 से 50 ऐसे दिया तो वर्ग अंतराल, और नीचे ब्रह्मवर्ता दिया रहेगा। कभी कभी यहाँ श्रमिकों की संख्या वर्ग अंतराल की जगह, विद्यार्थियों की संख्या, श्रमिकों को संख्या दे देता है तो दिनों की संख्या दे देता है, कितना दिन मजदूर कार्य किए, विद्यार्थी दे देता है, क्लास दे देता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको देते हैं। तो यहाँ पर जो पहले दिया रहा था वर्ग अंतराल और नीचे ब्रह्मवर्ता, इसको हल करते हैं, समझिए। तो पहले जो दिया है उसको हम लोग क्या, वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल इसको लिख दिए। कितना दिया हुआ है तो देखिए 40 से 45 दिखा रहा है, और 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60,
60 से 65, 65 से आपको कितना दिया हुआ है 70, और 70 से 75, 70 से 75 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हम और क्या दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। चलिए बारंबारता दिया हुआ है, बारंबारता क्या है, तो बारंबारता यहाँ पर देखिए बारंबारता दिया है 2 3 8 6 6 3 2 हो गया। चलिए अब इसके बाद ये क्वेश्चंस दिया है, अब इसमें क्या निकालेंगे, तो हम एक इसमें निकालता माध्यक में संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता निकालेंगे। देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, संचयी बारंबारता, देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, पूरा भी लिख सकते हैं, शॉर्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। जो बारंबारता दिया रहता है वह पहली बार वैसे ही लिखा जाता है। संचयी बारंबारता हम क्या करेंगे, बारंबारता के ठीक दूसरा वाला में ये जो लिखा रहता है उसको जोड़ देंगे, तो 3 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, ये 5 है, 8 जोड़ेंगे तो 8 5 13, 13 और 6 जोड़ेंगे तो 19, 19 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 और 3 जोड़ेंगे तो 28, और 28 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30। एक बात याद रखिएगा, संचयी बारंबारता के जो लास्ट में आएगा, संचयी बारंबारता के जो लास्ट में आएगा, जो हम बारंबारता को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा उतना के बराबर आएगा। तो देखिए इसको हम जोड़ने के लिए सिग्मा का प्रयोग करते हैं, और एफ, देखिए अब सिग्मा एफ क्या लिखते हैं माध्यक में, आप इसको क्या लिखेंगे एन लिखेंगे, क्या लिखेंगे एन, जिसको हमसे बोलते हैं माध्यक में परीक्षणों की संख्या, क्या बोलते हैं परीक्षणों की संख्या। तो देखिए जोड़िएगा तो 3 2 5 5 8 13 13 6 19 19 6 25 25 3 28 28 28 2 30 आ जाएगा। हम क्या करेंगे इसको n/2 करेंगे, n/2 करेंगे तो देखिए n/2 करें तो इसको 30/2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ गया परीक्षणों की संख्या। अब क्या करेंगे संचयी बारंबारता में हम लोग जाएंगे, और संचयी बारंबारता में क्या करेंगे पहले इसको 15 के बराबर है तो उसको खोजेंगे, और नहीं तो उसके नजदीक वाले को खोजेंगे, क्या खोजेंगे नजदीक वाले को खोजेंगे। 1 मिनट सुमन बंद करो। तो बच्चों लोग क्या है 15 के नजदीक देखेंगे, 15 के इसमें नहीं है तो 15 से बराबर या उससे ज़्यादा, तो 15 से ज़्यादा क्या है 19, हम लोग 19 वाला को घेरेंगे। तो 19 वाला को घेरे बच्चों लोग, तो देखिए 19 वाला को घेरेंगे तो 19 के सामने आ जाएगा, 19 का सामने है 6, इसको घेर दिए, कोई दिक्कत है। अब बच्चों लोग हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसका हल करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, क्या होता है कि माध्यक बराबर सूत्र, माध्यक बराबर सूत्र, आप एक ही पेन का उपयोग कीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। मार्कर आपको बुझाने के लिए हम 2 कलर से लिख रहे हैं बच्चों लोग। माध्यक बराबर क्या होता है n बटा क्या होता है l प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ गुने एच होता है, क्या होता है गुने क्या होता है एच होता है। चलिए अब इसमें हम एल को जानेंगे, n/2 को जानेंगे, सी एफ को जानेंगे, एफ को और एच को जानेंगे। आइए हम समझाते हैं आपको। देखिए बच्चों लोग माध्यक क्या है माध्यक, तो एल किसको बोलते हैं, तो एल हो जाएगा आपको माध्यिका वर्ग का निचली सीमा। तो माध्यिका वर्ग कौन हो जाएगा जो घेरा में घेरा रहेगा, तो घेरा में कौन 19 के सामने 55 से 60, तो निम्नी सीमा क्या हो जाएगा 55 से 60, तो ज़्यादा हो जाएगा 60, ऊंचली सीमा हो जाएगा निचली सीमा कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो एल बराबर हमारा हो जाएगा बच्चों लोग 55, क्या हो जाएगा 55, एल हो गया। इसके बाद n/2 हमें पता है, n/2 क्या है 15 है, तो n/2 नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। CF क्या कहता है CF संचयी बारंबारता, CF कहता है संचयी बारंबारता, याद करिए CF संचयी बारंबारता के ठीक ऊपर वाला, संचयी बारंबारता के ठीक ऊपर वाला, संचयी बारंबारता या है और इसके ठीक ऊपर कितना है 13, बच्चों लोग क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। और हम इसमें ये क्या है एफ कहता है, क्या कहता है एफ है, एफ कहता है माध्यिका वर्ग का बारंबारता, माध्यिका वर्ग का बारंबारता, जो माध्यिका वर्ग का बारंबारता कौन हो जाएगा उसके बीचों बीच में रहेगा, बीच में कितना है 6 हो जाएगा। और एच कितना हो जाएगा, एच हो जाता है माध्यिका वर्ग का जो है ना उसकी लंबाई कितना है लंबाई, तो 55 से 60 जाने की लंबाई कितना है 56 57 57 58 59 और 60 5 है, ऑलरेडी पता चल रहा है बच्चों लोग, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा।
ये लिखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए, अगर ये गलत है तो आपका आंसर भी गलत आ जाएगा। जब यहाँ पर हल करेंगे तो देखिए एल की सबकी मान लिखेंगे तो एल की मान हमारा कितना है बच्चों लोग 55, तो 55 प्लस n/2 की मान क्या है, n/2 की मान है 15 माइनस सी एफ कितना है 13 और बटा एफ की मान कितना है, एफ की मान 6 है और बच्चों लोग एच की मान आया हुआ है 5। कोई दिक्कत है? आगे देखिए बच्चों लोग 55 प्लस 13 में से 15 में से 13 घटेगा तो 2/6 × 5, इसको काट देंगे तो 3 मरतबे कट जाएगा, 3 मरतबे कट जाएगा, कितना मरतबे कट जाएगा 3 मरतबे, 3 मरतबे कट जाएगा बच्चों लोग, ठीक है 3 मरतबे कट जाएगा। और इसको हम जो 55 प्लस ये 5 आ जाएगा और बट्टे 3 आ जाएगा। जब हम इसको भाग देंगे, इसको एक मरतबे 1 से 5 में तो हो गया 55 और जब इसको हम भाग देंगे 3 से 5 में तो कितना हो जाएगा 6 काटने के बाद क्या करेंगे 55 और 1 से 5 में तो 5/3, 55 और जब 3 से 5 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1.66 आएगा, ठीक है तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 55 दशमलव से पहले वाला तो 56.66 हो जाएगा। आप इतना आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का माध्यिका कितना हो जाएगा 56.66। बच्चों लोग हम कहते हैं कि आपको ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, रोक कर भी देख सकते हैं। आपको हम बताते हैं कि अगर माध्य का ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। तब तक के लिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। चलो।